हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का दिन यहाँ पे होने वाला था। सिर्फ शेयर बाज़ार वालों के लिए नहीं, जो शेयर बाज़ार में नहीं भी है उनकी भी जो लाइफ थी वो एक जंग के चलते हम यहाँ पे कह सकते थे हर कोई परेशान हुआ था। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आज गुड मॉर्निंग होगा या फिर बैड मॉर्निंग होगा, भाई ये तो डिपेंड करता है इस व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है कि आज सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे तक का टाइम दिया गया था ट्रंप के द्वारा। किसको? ईरान को, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दो वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ मैसेज लिखा था, पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा, आज रात को पूरा ईरान ही ख़त्म हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। डेफिनेटली इतना तो पता था कि 5:30 बजे सुबह उसी के आसपास इधर आर या फिर पार कोई ना कोई बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आने वाली है। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्रंप की बात कर ले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो ऐसी धमकी दी थी कि ये लगा था कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ही तो नहीं फेंकने वाले हैं, इतना ज़बरदस्त पैनिक हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड देन हमेशा की तरह सुबह की अगर बात कर ले, ट्रंप के ओर से मैसेज आया और हमेशा की तरह ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया? टैको किया। टैको मतलब वही यू टर्न लिया। यू टर्न मतलब पहले तो बोल रहे थे कि सिविलाइजेशन खत्म है, ऐसा ज़बरदस्त अटैक करेंगे, एंड फिर फाइनली ट्रंप ने एक मैसेज डाल दिया। क्या डाल दिया? अ बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस एंड सीज फायर से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिल गई। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने जो भी ये रायता फैलाया है, इस चीज़ के चलते उनका गुडविल क्या है हर किसी को पता ही है कि ट्रंप जो भी कहते हैं अब दुनिया भी उनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि वो 50 बार चीज़ें कहते हैं, 50 बार वापस कुछ उल्टा बोल देते हैं। अभी जो भी ये जो जंग हमें चलते हुए देखने को मिल रही है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? यस, वो है ईरान। कि भाई ईरान की ओर से क्या मैसेज आ रहा है? चलो ठीक है भाई, ट्रंप ने अपनी साइड से तो सीज फायर की बात यहाँ पे कर दी, पर सीज फायर तो दोनों साइड से होता है, तो ईरान का मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे कर रहा था। एंड दोस्तों, गुड न्यूज़ यही था जो कि हर किसी को अभी पता ही है, मार्केट किस प्रकार से भागा है वो तो हम देख ही लेंगे, क्रूड जिस प्रकार से गिरा है वो तो देख ही लेंगे। यस दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया सीज फायर, बट तेहरान की भी बात कर रहे वो भी एग्री हो गए कि हाँ भाई, हम इस सीज फायर के लिए यहाँ पे रेडी है। कंडीशनल सीज फायर है, सीज फायर मतलब युद्ध विराम। जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिली कि चलो भाई, ईरान के ओर से भी, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई अमेरिका की ओर से कोई मैसेज आया और ईरान की ओर से भी सेम मैसेज आया। वरना ईरान क्या बोलता था अपनी साइड से, भाई ये तो अपने से ही बात कर रहे, ये तो खुद ही बोल रहे हैं। जैसी ये चीज़ें देखने को मिली तब जाके मतलब हर किसी के जान में थोड़ी जान आ गई कि चलो भाई ठीक है करके। हालांकि मैं अभी भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन हम अभी तक नहीं कर सकते। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न ये जो सीज फायर है ये टेम्पररी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 डे का सस्पेंशन है। मतलब अमेरिका ने क्या कर दिया है कि भाई हम आपके ऊपर क्या करेंगे? अटैक नहीं करेंगे, ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे अगले 14 डेज तक, और वी कैन से 2 हफ्ते तक। एंड इसके बदले आपको बताइए ईरान क्या करेगा? यस, ईरान भी एग्री हो चुका है। आप देख सकते हैं ईरान हैज़ एग्री टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर द पीरियड ऑफ 2 वीक। दोनों एक एक कदम थोड़ा हम लोग को पीछे हटते हुए देखने को मिले। ठीक है, वो तो अलग अलग चीज़ें क्लेम करते रहेंगे, दोनों अपनी अपनी साइड से, कौन जीता है कौन हारा है ये तो चलता रहता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चलो अमेरिका इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, एंड ईरान भी रेडी हो चुका है कि एसओएच को ओपन करने से रिलेटेड एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 वीक। अब उसके बाद मतलब अगर आप सोचोगे कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, वो तो अलग पार्ट है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सारी चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बट चलिए अच्छा पॉइंट तो ज़रूर सामने आया है। अब आगे क्या, ये तो पता चला कि 2 हफ्ते का सीज फायर यहाँ पे हुआ। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग को इनकी मीटिंग होने वाली है। किसकी? ईरान अपने डिप्लोमेट को भेजेंगे, अमेरिका अपने डिप्लोमेट को भेजेंगे, जेडी वैंसी जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे? इस्लामाबाद में फ्राइडे के दिन 10 अप्रैल। ये एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है क्योंकि ये दोनों पार्टी पाकिस्तान इस्लामाबाद में यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो भी कुछ आउटकम निकलेगा नेक्स्ट, आप जो ये सोच रहे होंगे ना कि अब आगे क्या, तो अब आगे हमारे लिए रहेगा 10 अप्रैल फ्राइडे का दिन, इंपॉर्टेंट दिन, कि भाई ये जो इनकी मीटिंग होने वाली है डिप्लोमेसी से रिलेटेड, उसका आउटकम क्या निकलता है, ये हमारे लिए अब अगला टारगेट यहाँ पे बन चुका है फ्राइडे का। देन उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले
तो आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि 2 हफ्ते की बात की है तो 2 हफ्ते बाद क्या होगा वो तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या होगा हम सभी लोगों को पता ही है कि जो 10 पॉइंट्स है प्रपोजल, उसी को लेकर बातचीत यहाँ पे होगी, निगोशिएशंस होंगे कि कौन सी चीज़ वो एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात है, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप 10 पॉइंट सामने रखोगे तो जाके 2 पॉइंट्स कुछ तो एग्री करेंगे, वो आप 2 ही पॉइंट्स लेके जाओगे तो कुछ भी एग्री नहीं करेंगे। एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग निगोशिएशन का पार्ट यहाँ पे रहता है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हमें देखने को मिले। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ओवरऑल एटलीस्ट कंक्लूजन ये है कि टेम्पररी रिलीफ मार्केट को मिलते हुए देखने को मिला है, दुनिया को मिलते हुए देखने को मिला है। ठीक है, वॉर खत्म नहीं हुई है, पॉज हुई है, पर एटलीस्ट हम देख सकते हैं बाजार के हिसाब से अगर बात करें, सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया। देन हमारे मार्केट में फिर पता ही चला कि बहुत बड़ा गैप अप रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एशियन मार्केट ने तो बता ही दिया था, जापान का मार्केट 5% यहाँ पे ऊपर थे। देन क्रूड ऑयल की अगर बात कर ले तो क्रूड ऑयल जबरदस्त यहाँ पे कोलैप्स हो गया। ब्रेंट आप देख सकते हैं 14% नीचे है, WTI 16, सवा 16, 17% नीचे है। ये होगा ही होगा। ठीक है, बाजार भागेगा तो क्रूड नीचे गिरेगा वॉर की सिचुएशन में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। मुर्बान क्रूड तो आप देख सकते हैं 18% तक नीचे आते हुए देखने को मिल गया। नेचुरल गैस 5.5% तक नीचे आते हुए देखने को मिला। तो एक काफ़ी रिलीफ मार्केट को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर आप चेक करोगे, यूरोपियन मार्केट 5% आप यहाँ पे देख सकते हो, 4.5% भागते हुए देखने को मिले। यूरो स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, हर किसी ने ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिब्रेशन किया है इस खबर का, आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। इजराइल का भी बाजार आप चेक कर सकते हैं, उसी के साथ साथ सऊदी का बाजार देख सकते हैं। जापान का मार्केट 5.5% तक यहाँ पे भाग गया। चाइना की भी अगर हम लोग बात कर ले, हर कोई यहाँ पे ज़बरदस्त खुश था। सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई रहेगा भाई, कोरिया का मार्केट सबसे ज़्यादा भागा है 7%। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पिटा भी था। तो पिटा क्यों था? क्योंकि आपको पता ही है कि इनका लगभग आप कह सकते हो सारा ही ऑयल जो आता है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। एंड पूरा का पूरा, मतलब हमारा तो भाई चलो इतना परसेंटेज आता था, हम बाकी जगह से भी लेते थे, 40 देशों से लेते थे। ये तो पूरा वही से ही आता था इनका ऑयल। तो इनकी क्या वजह होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए तो इनका मार्केट इतना गिरा था। तो अच्छी खबर आई तो सबसे ज़्यादा खुश भी यही होंगे। इसीलिए ये अच्छी हम लोग को रिकवरी भी कोरिया के बाजार में यहाँ पे देखने को मिली थी। पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या जंग यहाँ पे दी एंड हो चुकी है, तो इस सवाल का जवाब है नो, दी एंड नहीं हुआ है। बट यस, एक हम कह सकते हैं जंग यहाँ पे पॉज हुई है। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 14 डेज के लिए, 2 हफ्तों के लिए। कंडीशन क्या है यहाँ पे? सीज फायर हमेशा कंडीशनल होते हैं। अभी ये किसी ने बीच में कंडीशन तोड़ दिया तो भाई वापस युद्ध स्टार्ट हो सकता है। इस पॉइंट को भी नोट करना। मतलब कंडीशन तोड़ना मतलब क्या? मान लो अगर अमेरिका ने धोखा देकर वापस ईरान के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने वापस ईरान के ऊपर अटैक किया, तो सीज फायर ब्रेक हो गया, तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। या फिर उल्टा आप कह सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पे ईरान एग्री कर चुका है कि हाँ भाई शिप्स को अब हम स्मूथली जाने देंगे, वहाँ पे वापस ईरान ने ब्लॉकेड लगा दिए, बंद कर दिए चीज़ों को। तो इस प्रकार की अगर कोई घटना हुई तो मामला यहाँ पे बिगड़ सकता है। पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि यस, ये टेम्पररी रिलीफ देखने को मिला है। बट नो डाउट जो सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है, ये मतलब बोलते हैं ना, फर्स्ट कदम यही होता है कि भाई एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ ही लेकर आ जाए। फिर वो धीमे धीमे करके बातचीत करके, अभी बातचीत भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्टी एक साथ यस यस बोलना स्टार्ट करेंगे, नहीं, धीमे धीमे करके सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। नो डाउट इसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गुड न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉर जो एस्केलेट होने का मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा था, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया था ट्रम्प के द्वारा, ऐसा लग रहा था कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े लेवल पे टारगेट किया जाएगा। ऑलरेडी किया था नो डाउट, ब्रिज उड़ाना या फिर रेलवे ट्रैक्स को अटैक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना, वो तो हो ही रहा था। बट अगर मैसिव लेवल पे अगर ये चीज़ें स्टार्ट हुई एंड अगर ईरान ने भी अगर ये चीज़ें स्टार्ट की, तो फिर बहुत मतलब जैसे मैंने आपको कहा था फिर वॉर रुकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर इसको रोकना है तो अभी रोक सकते हैं। एंड उसी से रिलेटेड हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली है। नो डाउट काफ़ी बढ़िया खबर देखने को मिल गई। हर किसी के पोर्टफोलियो में जो डैमेज हुआ था, नो डाउट ऐसी बात नहीं है कि इतना डैमेज हुआ था तो सब कुछ रिकवर हो गया। रिकवरी के लिए काफ़ी समय लगेगा, बट एक उम्मीद की किरण तो हम लोग को देखने को मिली है। अब देख लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको व्हाट नेक्स्ट में ही बताया कि फ्राइडे यह हमारा अगला टारगेट होगा कि वहाँ पे क्या आउटकम निकल कर आता है। हम प्रे तो यही करेंगे कि कुछ अच्छा आउटकम निकल कर आ जाए।
हम कह सकते हैं कि बाजार की जो रिकवरी है वो और अच्छी तरीके से आगे यहाँ पे हो सके। सो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अगर कोई भी अभी लेटेस्ट अपडेट अगर निकल कर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड आपका पोर्टफोलियो आज के दिन रिकवर हुआ या नहीं हुआ, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।